प्रकृति दुबे जी। श्री हरिवंश महाराज जी। आदरणीय गुरुदेव, मैंने सुना है कि हमारे मन का परिवर्तन ही हमारे समस्त कष्टों का अंत है। हम अपने मन को वश में कैसे करें जिससे हमारी आध्यात्मिक शिक्षा एवं क्षेत्रों में वृद्धि हो। वैसे कई बार चर्चा में कहा है कि जैसे कोई धारा जा रही है तो सीधे उसको रोका नहीं जा सकता। उससे अगर हम छोटी छोटी नहरें निकाल लें, 1 2 3 नहरें निकाल लें, तो उसकी धारा कमजोर हो जाएगी, फिर हम उसको बांध सकते हैं। ऐसे ही मन का प्रबल वेग 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ प्रकृति की तरफ ही जाना है। मना खष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर्षति। तो जैसे उसमें नहरें निकालते हैं, ऐसे इसमें अभ्यास योग से अलग अलग इसको फंसाने की चेष्टा करते हैं। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। अभ्यास योग के द्वारा हम ऐसी स्थिति बना सकते हैं कि हमारा चित्त, हमारा मन संसार में न जाए। प्रभु का नाम, प्रभु की लीला गुण श्रवण कथन, प्रभु का रूप चिंतन, प्रभु का धाम, प्रभु के प्रेमी संतों का सानिध्य। जो शरीर और शरीर संबंधियों में आसक्ति है वही हमारे बंधन का कारण है। वही आसक्ति यदि भगवान के प्रेमी महात्माओं से हो जाए तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। संत संग का बहुत बड़ा महत्व शास्त्रों में भी है और अपने जीवन में भी प्रकट देखा गया है। यदि गुरुजन और संत जनों की कृपा ना होती तो ये मार्ग में चलना की बात जाने तो सोच भी नहीं सकते। ये अध्यात्म मार्ग सोच भी नहीं सकते। तो मन को ये एक जगह निरंतर लगा रहे, ऐसा इसका स्वभाव नहीं है। इसका स्वभाव है चंचल। जैसे बंदर डाल पे डाल छलांग मारता रहता है, ऐसा इसका स्वभाव। ये देखो कहीं एक जगह टिकता नहीं है। अब इसे हमें रोकना है अभ्यास के द्वारा। तो पहले गुरुदेव के चरणों का आश्रय लेते हैं। अध्यात्म यहीं से प्रारंभ होता है। जितना भी आप साधन भजन करते हैं उसका फल होगा सदगुरुदेव की प्राप्ति। सदगुरुदेव जो नाम देते हैं, मंत्र देते हैं, उसकी बार बार आवृत्ति करें। राधा 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 राधा। और ध्यान में हम राधा लिखें, राधा राधा राधा। अब ये मन अगर भागेगा तो आप लिख नहीं पाएंगे। उच्चारण कर लेंगे, लिख नहीं पाएंगे। और अगर इससे कुछ ही नाम आप लिखवाना शुरू कर दें तो फंसना शुरू हो जाएगा। जब तदाकार वृत्ति होती है तो मन लीन हो जाता है। भागने की तो बात जाने तो पंग हो जाता है। जैसे चींटा गुड़ में फंस जाए तो टांग भले टूट जाए, निकल नहीं सकता। ऐसे ही मन जिस समय अनुराग में फंस जाता है फिर ये निकल नहीं सकता। तो नाम और फिर कुछ नियम ले स्वाध्याय का। नाम को सुमिरन कहते हैं और स्वाध्याय का नियम ले अपने गुरु प्रदत्त ग्रंथों का, अन्य नहीं। क्योंकि शास्त्र एक बहुत बड़ा जंगल है, हम फंस जाएंगे। हमारी बुद्धि निर्णय नहीं कर पाएगी कि सत्य क्या है, क्योंकि सत्य को बहुत प्रकार से वर्णन किया गया है। तो जैसे हम बीमार हैं, मेडिकल स्टोर में जाएं, हम अपनी मनपसंद दवा उससे बोलें तो वो हो सकता है हमारे शरीर का नाश करने का कारण बन जाए। लेकिन डॉक्टर से लिखवा के जाए तो हमारी औषधि रोग निवारण की होगी। शास्त्र समझ लो भवरोग का मेडिकल स्टोर है। बड़े मार्ग हैं, बड़े वाक्य हैं जिनको समझना बड़ा कठिन है। तो पहले हम गुरुदेव की आज्ञा प्राप्त करें कि हमको कौन से ग्रंथ का स्वाध्याय करना चाहिए। तो स्वाध्याय नियम पूर्वक किया जाए गुरुदेव प्रदत्त ग्रंथ का। इसे सांगोपांग उपासना कहते हैं। एक मंत्र, एक ग्रंथ, एक पंथ, एक संत, एक कंत। कंत माने आराध्य देव होते हैं, संत माने सदगुरुदेव होते हैं, पंथ माने उनका बताया हुआ रास्ता होता है और मंत्र उनके श्रीमुख से निकलता है।
तो जब हम स्वाध्याय नियम से करें, त्रुटि न होने पावे, और स्वाध्याय के साथ मनन करते हुए, तो बहुत लाभदायक स्वाध्याय होता है। मान लो आपको पुराणों वेदों में पहुंच नहीं, तो गीता पर से बहुत छोटी छोटी महापुरुषों ने पुस्तिकाएं निकाली हैं, आस्तिकता की आधारशिलाएं, साधन पथ और सत्संग के बिखरे मोती, बहुत से ऐसे जिसमें बड़े बड़े महापुरुषों के अनुभव लिखे हुए हैं, तो स्वाध्याय करें। तीसरा है मन को रोकने का सेवा। बहुत जोर का मन पर प्रभाव पड़ता है सेवा से। सदगुरु की सेवा, अपने परिवार को भगवत स्वरूप मानना, माता पिता पति पुत्र रिश्ते नाते अतिथि कोई भी हो, पहले उसमें भाव करे कि शरीर के हृदय में प्रभु विराजमान है। ये सामने जो शरीर आया है, इसमें चैतन्य घन परमात्मा विराजमान है। अब जो भी सेवा करोगे भगवान की सेवा होगी। और भगवान का श्री विग्रह तो घर में विराजमान किया ही जाता है, चाहे छवि हो, चाहे कोई भी आस्तिक धार्मिक घर होगा तो उसमें भगवान विराजमान होंगे। तो उनकी सेवा और उनके संबंध से पूरे परिवार की सेवा और आए हुए अतिथियों की सेवा, या गुरुदेव से मिलते हुए वचनों वाले संत, उनका संग करे, उसे सत्संग कहते हैं। इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहां निसंग को है मिलिए, तासों की जय प्रीति। जो हमारे इष्ट के भाव को पुष्ट कर दे, गुरु ने जो मार्ग दिया उसे पुष्ट कर दे, रस रीति उसे कहते हैं। हमें निसंग होकर ऐसे संतों का संग करना चाहिए। पर जिनके संग से हमारे गुरु वाक्यों का खंडन हो रहा हो, हमारे गुरु आराधना में बाधा पड़ रही हो, वो ब्रह्मा क्यों न हो, हम प्रणाम करके चल देंगे, उनकी बात नहीं सुनेंगे। तो सुमिरन, स्वाध्याय, सेवा, सत्संग, और फिर आता है समाधि। समाधि का तात्पर्य संकल्प शून्य होकर चित्त का एकाकार हो जाना, चाहे अपने आराध्य देव में या अपने आत्मस्वरूप में। आत्मस्वरूप का चिंतन बड़ा कठिन है, क्योंकि स्थूल देह सूक्ष्म तीनों का शरीरों का इस विस्मरण हो जाए, इनके कार्यों का विस्मरण हो जाए, जो बचे वही आत्मस्वरूप का स्मरण कहलाता है। ऐसा नहीं कि हम स्मरण कर रहे हैं आत्मस्वरूप का, वह अज्ञानी है। हम आत्मस्वरूप को देख रहे हैं, वह अज्ञानी है, क्योंकि वो दृश्य नहीं है, वो सबका दृष्टा, सबका प्रकाशक है, और वही मैं हूँ। तो जितना मैं से विरोधी भाव है उसका त्याग हो गया, स्थूल का, सूक्ष्म का, कारण का, बाह्य का, सब। चिंतन शून्य हृदय, तब उपासक अपने स्वरूप का अनुभव कर पाता है। वही भक्ति में सहज में हो जाता है, भगवान की कृपा से सहज में। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा, वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो मन के रोकने के लिए 5 बांध हैं जिनसे हम रोक सकते हैं। भगवान ने इसी को कहा है अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास ये सब जब आप करेंगे तो राग अपने आप नष्ट होने लगेगा। जितना हृदय मलिन होता है उतना भोग अच्छे लगते हैं, व्यवहार अच्छा लगता है, प्रपंच की बातें, टेलीविजन, ये सब अच्छा लगता है। और जब आपका मन निर्मल होने लगेगा तो ये सब नारायण हरि भजन में 5 न सुहात, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात, ये सब अच्छा नहीं लगता है। अगर ये 5 में से एक भी कोई है तो 4 अपने आप आ जाएंगे। बहुवार्ता, ग्राम्य कथा, राजनीति कथा, भोग कथा, व्यवहार की कथा, ये सब बहुवार्ता के अंतर्गत आता है। और हंसी मजाक ये साधु को, उपासक को अच्छा नहीं लगता।